आप लोगों ने फर्स्ट जो किया था वो आपके पास था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसके बाद हमने सीरीज को किया था। नेक्स्ट अब आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन फर्स्ट आपके पास दी हुई है, इफ द रेशियो बिटवीन द टू टर्म्स, if the ratio between the terms of the sequence is the same then the such a sequence is a called geometric progression। कोई से भी टर्म्स आपके पास दी जाती हैं सीक्वेंस और उसकी जो रेशियो आपके पास आती है, पहले आपने जब अरिथमेटिक सीक्वेंस किया था उसमें डिफरेंस फाइंड किया था। डिफरेंस जब आप फाइंड करते हो तो वो आपके पास क्या था कि सेकंड टर्म आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे तो आपके पास उसका डिफरेंस आता था। वो आपके पास किस में था, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप उसको कह सकते हो। उसके अंदर जब आप कोई भी वैल्यूज आपने फाइंड करनी होती थी, जो उसका जनरल फार्मूला था वो आपके पास क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस आपके पास एन माइनस वन इंटू डी आपके पास था। और जो डी था वो आपके पास क्या था, डिफरेंस था कि आपने उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे आपके पास जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें आपके पास क्या है, रेशियो है। तो रेशियो भी जब आपने फाइंड करनी होती है, आप क्या करते हो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करते हो, तो वो आपके पास रेशियो आ जाती है। और रेशियो जो है उसको जो डिनोट किया जा रहा है वो आपके पास किससे, आर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन आपके पास दी गई है, उसने कहा इफ द रेशियो बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, के कोई भी एक सीक्वेंस आपके पास दिया जाता है, उसके दरमियान में जो हम रेशियो है इज द सेम देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कि अगर कोई भी आपके पास एक सीक्वेंस दिया जाता है, उनके उसकी जो टर्म्स है उनके दरमियान में जो आपके पास रेशियो आती है, यानी कि उसका हम रेशियो निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो आप क्या करोगे, थर्ड टर्म जो है वो डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करोगे, अगली रेशियो आपके पास आ जाएगी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करोगे, उससे नेक्स्ट आपके पास रेशियो आती जाएगी। वो कह रहे हैं कि अगर वो जो रेशियो इन दोनों सीक्वेंस के वैल्यूज के दरमियान में जो आपके पास रेशियो बनती है वो अगर आपके पास सेम आती है, देन द जो आपके पास सीक्वेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय जी डॉट पी, यानी कि कैपिटल जी और पी के साथ आपके पास ये डिनोट किया जाता है। जी फॉर ज्योमेट्रिक है और पी आपके पास क्या, प्रोग्रेशन के लिए। और इसकी जो टर्म्स आपके पास होती हैं, फॉर एग्जांपल ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर का स्क्वायर प्लस ए इंटू आर का थ्री प्लस आपके पास ए आर एन माइनस वन, यानी कि nth टर्म तक जाती है। ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या दी जाएगी, ए। किसी भी सीक्वेंस की या सीरीज की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, ए होती है। ठीक है, आर आर आपके पास क्या है, किसी भी वैल्यू का जो आपने रेशियो निकाल लिया वो आपके पास क्या होगा, आर कहलाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया ए, अब उन्होंने दिया गया वेयर ए इज इक्वल टू आपके पास क्या, फर्स्ट टर्म दी गई है, आर आपके पास क्या है, कॉमन रेशियो, एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, के आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया उसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि टोटल वैल्यूज कितनी है, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, जो जितनी भी आपके पास वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या क्या वो इसको जो डिनोट करेंगे वो आपके पास किसे, एन से डिनोट करेंगे। ए एन आपके पास है यानी कि टोटल नंबर, अगर 17 है यानी कि आपके पास उसको आप डिनोट करोगे कि 17 है या 12 है, कि आपने जिस तरह से पीछे फाइंड करते थे कि आपने इसमें 12 टर्म फाइंड करनी है, 7 टर्म फाइंड करनी है, 4 टर्म फाइंड करनी है। वो आपके पास क्या होता है कि टोटल नंबर जो आपके पास होती हैं, टोटल वैल्यूज आपके पास जो उसकी होती हैं, एन टर्म यानी कि जो उसकी जनरल टर्म आपके पास आती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, ए एन होती हैं। और एन जो सिंगल आपके पास है वो डिनोट करता है कि किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीरीज में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं, वो आपके पास जो है वो एन से डिनोट होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज दी गया गया है। ज्योमेट्रिक सीरीज की जो है इसकी आपके पास जो टर्म्स हैं, इसकी जो डिनोशन है वो आपके पास क्या है, ए इंटू ए वन, ए प्लस वन आपके पास ए इंटू आर है, प्लस आपके पास ए इंटू आर का स्क्वायर प्लस ए इंटू आर का क्यूब, प्लस आपके पास ए आर का पावर 4 प्लस 5 सो ऑन आपके पास आती जाएगी। और इसकी जो लास्ट टर्म आपके पास आएगी ए इंटू आर एन माइनस वन आपके पास आएगी। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, कि आपने जो एन टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की वो फाइंड आउट करनी है। तो उसका आपके पास जो प्रोसेस है वो आपके पास क्या होगा,
यहाँ पे दिया गया एस एन इज इक्वल टू, आपके पास एस एन इज इक्वल टू आपके पास है ए इंटू वन, आपके पास वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। ये आपके पास क्या है, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। जो भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज देगी जाएगी उसकी जब आपने सम और फाइंड आउट करना है तो उसका आपके पास ये फार्मूला होगा, ठीक है। वो आपके पास नेक्स्ट उसने कंडीशन दी है, अगर आर जो है वो वन से लेस होगा तो आपके पास ये फार्मूला आएगा, अगर आर जो है वो ग्रेटर होगा तो आपके पास ये आएगा। इसमें डिफरेंस आपके पास ये है कि जब आपके पास आर जो है वो वन से लेस है तो वन आपके पास जो है वो पहले आर है, आर जब वन से ग्रेटर है तो जो वन है वो आपके पास क्या होगा, बाद में आएगा माइनस होगा। ये आपके पास है कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज जब आपके पास दी जाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज दी जाएगी, उसका जब आपने सम फाइंड करना है देन आपने जो है ये वाले फार्मूले यूज करने हैं। सिंपल अगर आपने ज्योमेट्रिक सीरीज की जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर, यानी कि ये वाले जो आपके पास nth टर्म दी गई थी, आपके पास ए एन जो है वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू आर एन माइनस वन। आपके पास ये इसकी जनरल टर्म है, किसी भी सीक्वेंस की जो जनरल टर्म दी जाएगी वो आपके पास इस बेस पे आप इसका फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ये आपके पास जो एस एन है वो आपके पास जो है डिनोट कर रहा है सीरीज को, और ये जो आपके पास है ये आपके पास के ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन जो है ये आपके पास जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जो है उसको वो डिनोट कर रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास अलग से चीज है और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो आपके पास अलग से चीज है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास आता है तो उसके लिए आप फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन ये यूज करोगे, और अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज आता है तो वहां पे भी आपके पास दो फार्मूले हैं। अगर उसकी कंडीशन दी गई है, अगर आर जो है वो वन से लेस है देन आपके पास एस एन इज इक्वल टू आपके पास ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर करोगे, और अगर आर जो है वो वन से, जी बेटा कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। ठीक है, पर मेरे पास तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मैम एक दो स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मीटिंग मैम ने लॉक की हुई है। वो 10 मिनट के बाद मैंने लॉक कर दी है, अब वो नेक्स्ट अच्छा सेशन में ज्वाइन करेंगे। एस एन इज चलें। इक्वल टू ए वन वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय वन ओवर आर। आपके पास अगर आर जो है वो वन से लेस है और अगर आर जो है वो वन से ग्रेटर है तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन आपके पास होगा। इसका ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा उसकी कंडीशंस के हिसाब से। नेक्स्ट अब आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है इसमें उन्होंने कहा है कि राइट द फर्स्ट नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसने कहा है इसकी आपने जो नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। अब ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है उसकी जो nth टर्म है वो आपके पास क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन। ये आपके पास क्या है, उसका जनरल फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पे अब आपने वो फार्मूला जो है उसको यूज करना है। यहाँ पे आपके पास जो टर्म्स दी गई हैं उसने कहा है कि राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या है 27, 9 और 3 आपके पास दी गई हैं। उसने अब यह कहा है कि आपने इनसे ये 3 वैल्यूज दी गई हैं, इससे नेक्स्ट फर्दर जो है वो 5 वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आएंगी। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास सीक्वेंस आ रहा है ये आपके पास किसके जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है एज वी नो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि किसी भी सीक्वेंस, मैंने आपको बताया कि किसी भी सीक्वेंस की सीरीज की कोई भी आपके पास वैल्यूज होगी, कोई भी आपके पास टर्म दी जाती है, चाहे वो क्वेश्चन आपके पास सीरीज का हो, सीक्वेंस का हो, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हो, कोई भी आपके पास हो, उसमें जो किसी भी आपके पास जो एक्सप्रेशन दी जाएगी उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, ए होता है। यहाँ पे अब आपके पास सीक्वेंस की जो सीरीज दी गई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो क्या है 27 इंटू 9 इंटू आपके पास क्या है 3, ये वैल्यूज दी गई हैं। इसमें जो अब आपके पास ए है वो आपके पास क्या है 27 है। आर आपने फाइंड करना है, आर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे। सेकेंड टर्म आपके पास क्या 9 है और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या 27 है।
9 डिवाइडेड बाय 27 करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 1 जार 9, 9 3 जार, तो आपके पास जो है वो 27, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3 जो है आर आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि आपने कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट नेक्स्ट आपने उसकी 5 टर्म्स उसने फाइंड करनी है। तो एन यहाँ पे आपके पास क्या है, एन आपके पास यहाँ पे दिया जाएगा 5 आपके पास होगा कि उससे एक ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है उससे फर्स्ट प्रीवियस वैल्यूज जो है वो आपने यूज करनी है। यहाँ पे आपके पास उसकी वैल्यू क्या आएगी n-5 आपके पास n कितना उसने क्या है कि नंबर ऑफ टर्म जो हमने फाइंड करनी है वो आपने कितनी फाइंड करनी है, 5 फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से आपने के पास जो है अपने इसकी क्या है डिक्रीजिंग लेवल के हिसाब से चलना है कि आपके पास जो n है वो आपके पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ से इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया a5, यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू जो है वो हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये आपके पास क्या दी हुई है, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास किसकी है, a1 की है। सेकंड जो 9 है वो आपके पास किसकी है, a2 की है। ये नेक्स्ट आपके पास जो 3 है वो आपके पास किसकी है, a3 की है। अब इससे जो नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या आएगी, a4 आएगा, तो n यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या a1 की वैल्यू, a जो है फर्स्ट आपके पास वैल्यू क्या दी गई है 27 है, r आपके पास क्या आ गया 1/3 है। n अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये 3 वैल्यूज दी गई थी, जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या बन रही है, 4th टर्म बन रही है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, n जो है वो आपके पास क्या होगा, 4 होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 - 1 आप कर दोगे, तो ये आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा तो आपके पास क्या होगा, a की पावर आपके पास यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 27, 1/3 आपके पास इंटू 4 - 1 कर दोगे। 4 - 1 किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, पावर क्यूबिक आ जाएगा। अब 1/3 जो है इसकी आपने क्या लेनी है, क्यूबिक पावर लेना है। 1 को 3 टाइम करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, नीचे 3 है, 3 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 9 को अगेन जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब ये 20 आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 27 जो है वो 27 से कटिंग हो जाएगी, जो आंसर आपके पास a4 का आया वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपके पास फोर्थ वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, फिफ्थ वैल्यू फाइंड करनी है। n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 27 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 1/3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 - 1 आपके पास आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बन रही है, 5 - 1 है, 27 आपके पास दिया गया है, इसके हमने 5 - 1 है इसके किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 टाइम आपने अपने इसकी वैल्यूज 1 को 4 टाइम करो वो आपके पास 1 ही होगा। 3 जो है दिया गया इसको आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 81 आ जाएगी। आपके पास 3 टाइम जब आपने किया था आपके पास क्या आया था, 27 आया था। 27 को अगेन जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या है 81 आ जाएगा। अब 27 1 टाइम और ये आपके पास कितने टाइम है, 3 टाइम, तो ये कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। a5 जो अब आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास 5 तक आपने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब a6 आपने फाइंड करना है। n की जगह पे जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 6 पुट कर दोगे, तो फार्मूला आपके पास क्या है 27 1/3 n - 1, n की जगह पे आपके पास 6 पुट हुआ तो 6 - 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या है 1/3 की पावर आपके पास जो है वो 5 हो जाएगा। 27 डिवाइडेड आपके पास क्या है 1/3। अब इसको 5 टाइम, जो 1/3 है इसको आपने 5 टाइम करना है। 1 को करोगे तो वो आपके पास जो है वो 5 ही आ जाएगा। 1 को करोगे तो वो आपके पास जो वैल्यू है वो 1 ही आ जाएगी। अब लेकिन हमने जो 3 है इसको आपने 5 टाइम करना है। 4 टाइम किया तो आपके पास क्या आया था 81 आया। 81 को अगेन जो है वो आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 को 1 से किया 3 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 24 आ जाएगा। तो 5 टाइम ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 243 आपके पास आ जाएगा। a6 की वैल्यू अब आपके पास क्या आएगी 27 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा a6 की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 27 इंटू आपके पास क्या 1/243 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 27 जो है 243 पे कितने टाइम्स जाएगा आपके पास, किसको डिवाइड आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज बनेंगी वो आपके पास 1/9 टाइम आपके पास इसको डिवाइड हो रहा है। 27 को जो है वो आप 9 टाइम करोगे तो आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास 1/9 आ जाएगा।
नेक्स्ट अब आपके पास उसकी फोर्थ वैल्यू आप फाइंड करोगे, आपके पास यहाँ पे क्या था 6 तक हमने किया था, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसी तरह से 27 1/3 इसको मल्टीप्लाई करो 7, आपके पास वैल्यू 6 बच जाएगी। इसको 6 आपने मल्टीप्लाई किया 6 टाइम करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे आ जाएगा 729 है। अब ये इस पे 729 27 पे 27 टाइम जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ये 7 की वैल्यू जो है वो 1/27 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है 8 आप करोगे तो वहाँ पे 1/3 जो है 1/3 को आपने 8 टाइम यानी कि 3 को जो है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ रहा है 2187 आ रहा है। 27 को जब इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो बन रहा है वो 1/2181 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जो इस सीक्वेंस की आपके पास उसने कितनी कहा था कि उसने यहाँ पे हमें कहा था कि राइट द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमने नेक्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें वैल्यूज क्या दी गई थी A1 A2 A3 तक हमें उसकी वैल्यूज जो है वो दी गई थी। हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास कहाँ से आनी थी कि नेक्स्ट हमने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी कि वो हमने 3 तक हमें दी गई थी, A4 फाइंड करना था, A5 A6 A7 A8 तक हमने फाइंड करते तो हमारे पास जो है उसकी 5 वैल्यूज कंप्लीट होनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो हमारे पास क्या था A1, अब A आ जाएगा। नेक्स्ट हमने R फाइंड करना था, R आप किस तरह से फाइंड करोगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास R आ जाएगा। N जो आपने नंबर ऑफ टर्म्स दी जाएंगी यानी कि जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है वो आपके पास क्या होगा N होगा। यहाँ पे 3 वैल्यूज दी गई थी। नेक्स्ट आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास क्या बन रही थी A4 बन रहा था। तो यहाँ पे आपके पास जो A4 जब हमने N की जगह पे 4 पुट किया तो यहाँ पे आपके पास 4 - 1 करोगे तो आपके पास पावर जो है वो 3 आपके पास आ जाएगा। 27 1/3 आप नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम जो दी गई है उसमें आपके पास दिया गया फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे आपके पास क्या उसकी nth टर्म आपने फाइंड करनी है। आपको उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो दी गई है, उसने डिफरेंस भी दिया गया है, n जो है वो भी आपके पास जो है वो आपको दिया गया है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसकी आपने जो है nth टर्म फाइंड करनी है। अब आपके पास जो इसका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू आर n-1 आपके पास जो है वो इसका फार्मूला दिया जाता है। यहाँ पे अब आपके पास क्या an इज इक्वल टू a इंटू आर n-1 आपके पास दिया गया। A5 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 8 दी गई है, वो आप पुट कर दोगे। r की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 3/2 दिया गया। n जो है यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो भी आपके पास दिया गया। n आपके पास क्या है 5 दिया गया। 5 - 1 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और A5 यानी कि nth टर्म जो आपके पास n की वैल्यू है वो आपके पास क्या बन रही है 5 बन रहा है। तो अब इसको आप रिजॉल्व करोगे, यहाँ पे A5 है 8 इंटू इसकी आपके पास क्या रह जाएगा 5 - 1 करोगे तो 4 हो जाएगा। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 3 को 3 से करोगे तो 9 आ रहा है। 9 को 3 से करो 27 है। 27 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है 81 उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो दिया गया 2 है, 2 को जो है वो अपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो है वो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास A5 बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 81 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास आ रहा है। 8 1 जार 8 8 2 जार आपके पास क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। और यहाँ पे जो A5 यानी कि जो उसकी nth टर्म आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। पहले जो प्रीवियस हमने एग्जांपल की थी उसमें उन्होंने क्या किया था, हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया था, उसमें से हमने जो है a की वैल्यू निकालनी थी और r की वैल्यू निकाल के नेक्स्ट आपने जो है वो 5 टर्म्स फाइंड करनी थी कि एक सीक्वेंस जो था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास जो दी गई थी वो आपने फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है, उन्होंने आपके पास जो है वो वैल्यूज आपको दे दी गई है। A1 भी आपके पास उन्होंने दे दिया, AR भी आपको दे दिया और नंबर ऑफ टर्म n जो है वो भी आपको दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहाँ पे उसकी nth टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो पुट करो और वैल्यूज आपको दी गई हैं वो उस फार्मूले में पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास जो उसकी nth वैल्यू आ जाएगी। nth वैल्यू जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म बनती है वो 5 बन रही है। 5 क्यों बन रही है कि जो n आपके पास गिवन था वो आपके पास क्या दिया हुआ था 5 दिया गया था।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 एंड द सेकंड टर्म इज -6 एंड n इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपके पास उसने कहा है कि जो अब उसको आपने डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में उसने आपके पास दे दिया है, यानी कि A1 जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और A2 जो है यानी कि सेकंड वैल्यू है वो आपके पास क्या दे दी गई है, -6 दे दी गई है, और नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास क्या है, 5 दे दिया गया। अब उसने ये हमें कहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि हमने उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है कि आपके पास जो वैल्यूज बन रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, कि किस सीक्वेंस, यानी कि उसके अंदर जो सीक्वेंस बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है सीक्वेंस आपके पास, वो आपके पास क्या बन रहा है, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब ए भी हमें गिवन है, A1 यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो भी आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपके पास जो उसका सीक्वेंस है यानी कि A2 जो आपके पास है वो भी आपके पास जो है वो गिवन है। नंबर ऑफ टर्म जो n है वो भी आपके पास गिवन है, तो उसको हमने रिजॉल्व करना है, आगे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगी। हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, उसका जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, AN इज इक्वल टू ARn-1। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो है A की वैल्यू भी हमें दी गई है, N जो है वो भी हमें दे दिया गया। हमें जो हमारे पास अननोन वैल्यू है वो आपके पास क्या है, R जो है वो आपके पास नहीं गिवन है। R आपको जो है वो फाइंड आउट करना है कि R आपके पास क्या आएगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, R हमने जब फाइंड करना है तो उसमें आप करोगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आपके पास क्या दी गई है, -6 दी गई है, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दिया गया, 2 दिया गया। तो -6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास जो है वो -3 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या जनरल फार्मूला, उसने हमें क्या कहा था कि हमने उसका सीक्वेंस फाइंड करना है, और 5 वैल्यूज हमने कहाँ तक फाइंड करनी है, 5 तक। n जो हमें दिया गया है, nth टर्म दी गई है, वो हमें क्या दी गई है, 5 दी गई है, लेकिन उसकी जो हमें प्रीवियस स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी दे दी गई है, सेकंड वैल्यू जो है वो भी दे दी गई है, लेकिन उसने कहा कि ये सीक्वेंस आपके पास क्या बन रहा है, इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है या कॉमन जो रेशो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, आपने इसकी जो रेशोज है वो फाइंड आउट करनी है। AN इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया, ARn-1। अब A की वैल्यू आपके पता है कि 2 है, वो आपने पुट कर दी। R की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, -3 आई थी, वो आपने पुट कर दी। A1 आपके पास जो आपने n लिया था वो क्या लिया, 1 लिया। 1 - 1 करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और किसी चीज़ की पावर जो जब आपके पास 0 यानी कि यहाँ आपके पास जो उसकी पावर जो है वो नॉट होती है तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो -3 है इसकी पावर जब आपके पास नॉट होगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 जो है उसको 2 आपके पास दिया गया, 3 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू जो थी मल्टीप्लाई हो रही है वो आपके पास 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, तो जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो आपके पास A1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये यहाँ पे भी हमारे पास जो सीक्वेंस था वो हमें पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या दी गई थी, 2 थी। नेक्स्ट हमने A2 फाइंड करना है। A2 जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 है, इनटू आपके पास क्या है, 3। R की वैल्यू क्या थी, -3, वो पुट करोगे। n आपके पास क्या है, 2 - 1 करोगे तो आपके पास क्या है, -3 की पावर आपके पास 1 है। जब किसी चीज की पावर 1 होती है तो वो चीज आपके पास क्या एज इट आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या है, 2 इंटू आपके पास क्या -3 जो है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A3 फाइंड करना है। n की जगह पे जो है वो 3 पुट करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू आपके पास क्या -3 और आपके पास 3 -1 करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू आपके पास क्या -3 की पावर आपके पास स्क्वायर दिया गया। स्क्वायर है, स्क्वायर में आप क्या करोगे, उस वैल्यू में जब आपके पास स्क्वायर दिया जाता है, माइनस आपके पास है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करोगे तो आपके पास यह क्या हो जाएगा, 9 आपके पास हो जाएगा। तो A3 की जो वैल्यूज है, 2 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ आपके पास 18 आ जाएगा। जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आपके पास, फर्स्ट वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, सेकंड वैल्यू जो आई है वो आपके पास -6 आई है, थर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास 18 आई है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, A4 आपने फाइंड करना है। A4 आप करोगे वो उसी तरह फार्मूले में पुट किया, 2 इंटू आपके पास -3 की पावर आपके पास 4 -3 करोगे, 4 -1 करोगे तो आपके पास जो पावर है वो 3 रह जाएगी। -3 की पावर आपके पास 3 है तो इसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास +9 हो जाएगा। +9 को अगेन जो है वो -3 के साथ जो मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा।
यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो आपके पास क्या बन रही है, -27 है, -27 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर जो हो जाएगा A4 इज इक्वल टू -54, आपके पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या A5 आपने फाइंड करना है, यानी कि आपके पास जो n टर्म दिया गया था वो आपके पास क्या था, n वैल्यू 5 दी गई थी। अब लास्ट टर्म इसकी जो हमारे पास बनेगी वो आपके पास क्या 5 है। A5 इसको करोगे तो आपके पास इज इक्वल टू 2 की पावर -3, उसके बाद क्या 5 -1 करोगे तो -3 की पावर 4 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 9 आपके पास, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -27 आ जाएगा। -27 को अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +81 आपके पास आ जाएगा। +81 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास जो है वो 62 आ जाएगा। 162 आपके पास इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसके जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी है, जो आपके पास आ रही है वैल्यूज एक्सप्रेशन बन रही है, वो आपके पास क्या बन रही है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, सेकंड वैल्यू क्या है -6 है, थर्ड वैल्यू आपके पास 18 है, फोर्थ वैल्यू क्या है -54 है और फिफ्थ वैल्यू आपके पास क्या है 162 है। ये आपके पास इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो कॉमन रेशो आपके पास आ रही है, फिफ्थ टर्म तक हमने जाना है। तो जो आपके पास रेशो बन रही थी उस रेशो के तहत आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास क्या है 2 है, -6, 18, -54 इंटू 162, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है, उसने कहा है इफ द सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2। आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसकी जो सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या दी गई है 2 दी गई है, एंड द 11th टर्म इज 1 और 1 डिवाइडेड बाय 256, और जो आपके पास उसकी 11th टर्म है वो आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाय 256 दिया गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी। अब सेकंड टर्म जो है वो उसने आपके पास कितनी दी गई है, वो आपके पास यहाँ पे दी गई है 2 दिया गया। उसके बाद उसने उसके अगले टर्म जो दे दी गई है 11th टर्म जो दी गई है वो आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 256 दिया गया है। आपने फर्स्ट टर्म जो है वो उसकी फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या है an इज इक्वल टू a इंटू r-1 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो a भी हमें नहीं गिवन है। फर्स्ट हमने यहाँ पे अब क्या करना है कि हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। अगर a हमारे पास होता तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना ईजी था। अब यहाँ पे हमने जो है r की वैल्यूज निकालो, यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी। a टू n की जगह पे हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट 2 दिया गया और दूसरा हमें n की जगह पे क्या दिया गया है 11 दिया गया है। सेकंड की वैल्यू दी गई है, 11 की वैल्यूज दी गई है। इन दोनों को यूज करते हुए हमने क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है। अब यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा ए आर इंटू ए आर 2-1 आपके पास हो जाएगा। 2-1 दिया गया और यहाँ पे आपके पास क्या है, नीचे भी आपके पास a2 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, a2 की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है। तो a2 की जगह पे आप उसकी जो वैल्यू है वो आपको पुट कर दो और 2-1 करोगे तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू a2 इज इक्वल टू ए आर आपके पास आ जाएगा। अब हमने फाइंड इसमें से क्या करना है, रेशो जो है वो हमें नहीं दी गई कि आर हमारे पास क्या है, रेशो जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ए आपके पास, ये आपके पास उसकी आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 11th टर्म हमें दी गई थी, हमने उसकी जगह पे वो पुट किया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 256 इज इक्वल टू a इंटू आर। आपके पास 11-1 करोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, हमने जो r की वैल्यू निकाली थी वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करोगे। r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 डिवाइडेड बाय a आपके पास था, वो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 256 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू ए इंटू आपके पास 2 डिवाइडेड बाई ए और उसकी पावर आपके पास क्या है 10 हो जाएगा। अब 2 की पावर जब आप 10 है इसको रिजोल्व करो, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 आपके पास आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 128 आ जाएगा, 128 को 2 से मल्टीप्लाई, इसी तरह से सोन आपने करते जाना है 10 टाइम तक आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 10 टाइम पे जाके आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 10
24 आपके पास 1024 जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ए जो है उसके ऊपर आपके पास पावर जो है वो 10 एज इट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इसको जब सॉल्व करना है, यहाँ पे अब ये ए की आपके पास बाहर दिया गया, अंदर आपके पास क्या ए की पावर आपके पास 10 है, ये इससे रिजॉल्व हो जाएगा, ए की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 9 रह जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या बन रही है, 1 डिवाइडेड बाई 256 इज इक्वल टू 1024 डिवाइडेड बाई ए की पावर आपके पास 9 है। अब इसको हमने यहाँ पे हमारे पास क्या ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या आएगी, यानी कि ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके यहाँ पे अब हमारे पास क्या इन इक्वेशंस को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A9 जो है वो आपके पास साइड पे हो जाएगा, 1024 मल्टीप्लाई बाय 256 आपके पास आ जाएगा। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास क्या बन रहा है 2621, उसकी पावर आपके पास क्या आ रहा है 144 आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ए की पावर आपके पास क्या थी 9 थी, तो ये वाली जो वैल्यूज बन रही है ये आपके पास किसी न किसी का जो है वो आपके पास पावर है। तो इसको हमने डिवाइड करके देखा है, 2 पे डिवाइड करके देखोगे, 4 पे डिवाइड करके देखो, 5 पे डिवाइड करके देखो, तो ये आपके पास किसकी बन रही है। आपके हमने इसको किया है, यहाँ पे हमारे पास जो 4 की पावर जो है वो 9 टाइम अगर हम लें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 26 21, ये 4 आ रहा है। तो यहाँ पे भी ए की पावर आपके पास 9 और 24 की पावर जो है वो 4 की पावर आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि फर्स्ट टर्म भी आपको पता चल गई है, वो आपके पास क्या आ गई है 4 आ गई है। सेकंड टर्म जो थी वो आपके पास क्या थी 2 दी गई थी। तो रेशो का आपके पास फार्मूला क्या होता है कि आर फाइंड आउट करने का आपके पास क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म हमें जो थी वो गिवन नहीं थी, हमें जो गिवन थी वो हमारे पास क्या दिया गया था, यहाँ पे उसने दिया था कि इफ द सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2 एंड द 11th टर्म इज 256, 1 डिवाइडेड बाय 256 एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, जो हमने उसकी फाइंड आउट करनी थी वो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी थी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है। हमने क्या किया है, हमने पहले जो A2 दिया है कि जो भी आपके पास जो जनरल आपके पास वैल्यूज दी गई हैं उसमें हमने क्या किया, जनरल आपके पास फार्मूला था AN का, उसके अंदर जो है हमने 2 पुट किया, वहाँ पे 2 पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया, वहाँ से हमारे पास जो R आया था वो आपके पास क्या था 2/A था। A जो है वो हमने फाइंड आउट करना था, A हमारे पास क्या था अननोन दिया गया था, और A किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास A है। और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास डिमांड की थी कि हमने जो है वो फर्स्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास क्या आती है, उसको हमने यूज करते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट किया, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/A आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब सेकंड हमारे पास जो दिया गया था 11 टर्म दी गई थी, 11 टर्म जो है उसको हमने यूज किया, A इंटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, ए आपके पास 11 है, इसको आपने यूज किया, 11 को यूज करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज बन रही है वो आपके पास उसकी इक्वेशन बन रही है 1/256 इंटू आपके पास A इंटू आर उसकी पावर 10। अब आर की वैल्यू हमने निकाली हुई थी वो हमारे पास क्या थी 2/A था, उसको हमने इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी 2 को किया तो वो 1024 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास A की पावर 10 आ जाएगी, और बाहर भी आपके पास A है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक पावर जो है उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, A की पावर आपके पास 9 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 1024। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आपने किया है तो A9 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 24 21 4 आ रहा है। अब ये हमारे पास किसकी पावर है 4 की पावर, जब हम 9 लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 26 21, उसकी पावर 4 जो है वो आपके पास 9 टाइम के इक्वल आपके पास उसकी पावर ये दी गई है। अब हमने इसको मजीद जो है उसको रिजॉल्व करना है, हमने इसको जो सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व आउट किया है तो A की पावर n, इसको ए आर माइनस इसको हमने यहाँ पे आपके पास जो है इसकी पावर 4 आ जाएगी, इसको हमने R में किया, जब हमने R की वैल्यू ली थी उसमें हमारे पास क्या था A जो था वो एक वेरिएबल और अननोन दिया गया था। अब हमारे पास R का फार्मूला क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आ गई है वो 4 है, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी 2 थी, इसको हमने किया 2/4 करोगे तो यहाँ पे R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या है 1/2 आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लास यहाँ तक क्लियर है? मिराल आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम।
तो कुछ पूछ रही हूँ बेटा? मैम पहले नहीं थी, अभी आपने पूछा ना आवाज आ रही है, तो ये आवाज आई। तो जो क्वेश्चन करवा रही थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी? यहाँ तक आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 28 दिया गया है। यहाँ पे आपके पास उसने कहा है कि फाइंड वन ऑफ ए आपने फाइंड करना है, आर फाइंड करना है या एन एंड ए एन। इसमें से आपने जो है कि कोई एक वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, विच एवर इज द मिसिंग। इसमें से आपके पास जो मिसिंग है, अब आपके पास नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है, ए एन जो है उसकी वैल्यू भी आपको दे दी हुई है, एन जो है वो भी आपके पास गिवन है, आर जो है वो भी गिवन है। अब यहाँ पे जो मिसिंग है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, ए जो है वो आपके पास मिसिंग है, ए की वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं गिवन। अब यहाँ पे उसने आपको कहा है कि फाइंड आउट जो इसके अंदर जो आपके पास जो है दिया गया, ए दिया गया, आर दिया गया, एन दिया गया, ए एन दिया गया, इसमें से जो आपके पास मिसिंग है। अब मिसिंग आपके पास क्या दिया गया, ए जो है वो मिसिंग है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो दी गई है वो आपके पास मिस है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। ए एन की जो वैल्यू है वो अभी आपके पास दी गई है, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया, 192 दिया गया। अब जनरल जो उसका फार्मूला है वहाँ पे एन ए एन की जगह पे आप क्या करोगे, 192 पुट कर दोगे, और एन की ए की जगह पे आपके पास वैल्यू नहीं है, ए आपके पास एज इट आ जाएगा। आर की वैल्यू भी उसने दी गई है, वो आपके पास क्या दी गई है, 2 दी गई है, और एन की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो आपके पास क्या है, 7/7 - 1 है, तो ये वो आपके पास क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। अब ये 2 की पावर 6 जो है इसको हमने रिजोल्व किया तो आपके पास जो है वो 64 आ जाएगा, और इंटू आपके पास क्या बन रहा है, 192 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए इंटू 64 आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पे हमने ए जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एक साइड पे ले जाओ, दूसरी वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई 64 हो रही है, जब आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे, इसकी आपके पास जो 192 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 160 आपके पास 64 आपके पास हो जाएगा। इसकी कटिंग करो, दोनों जो हैं वो आपके पास क्या है, डिविजिबल, सेम टेबल के आपके पास जो है वो डिविजिबल है। 64 को जब 3 टाइम करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास जो ए की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। और जो हमने फाइंड आउट करना था वो भी हमारे पास जो मिसिंग था वो आपके पास क्या दिया गया था, 3 जो था वो आपके पास मिसिंग था, वो हमने वैल्यू जो है वो उसकी फाइंड आउट करनी है। तो वो आपके पास जनरल फार्मूला दिया गया, बाकी टर्म जो है वो सीक्वेंस की आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आपको दी गई हैं, वो वैल्यूज जो हैं वो आपने इसमें पुट करनी है, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया फाइंड वन ऑफ द, इसमें भी आपके पास देखो कि आपके पास वैल्यू क्या, उसने कहा है कि एक आपने ए पॉइंट ए आर एन ए एन विच एवर इज द मिसिंग। इसमें से देखो अब आपके पास जो चीज़ मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि क्या चीज़ आपके पास मिसिंग है। ए वन जो है उसकी ए जो है उसकी वैल्यू भी आपके पास दी गई है, ए एन जो है वो भी आपके पास दिया गया, 1/8 दिया गया, आर जो है वो भी आपको रेशो जो है वो भी दी गई है। अब इसमें से जो है वो मिसिंग आपके पास क्या है, एन जो है वो आपके पास मिसिंग है। जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूले के अंदर उसकी वैल्यूज जो है वो पुट करो, ए की जगह पे आपके पास ए एन की जगह पे 1/8 आ जाएगा, ए की जगह पे 4 है, और आर की जगह पे आपके पास क्या 1/2 है। नेक्स्ट ऊपर आपके पास क्या एन जो है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास गिवन नहीं है, वो वैल्यू जो है वो आपके पास मिसिंग है, वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी। अब हमने इसको रिजॉल्व जब करोगे तो आपके पास क्या है, इसके आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 है, इसको दूसरी साइड पे आप ले आओ तो यहाँ पे 8 के साथ आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/8 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करो, 1/32 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, 1/2 और n-1 रह जाएगा। अब 1/32 जो आपके पास है कि ये आपके पास अगर 2 की पावर जो है वो 5 करो तो वो आपके पास क्या होता है, 32 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 उसकी पावर 5 इंटू आपके पास इज इक्वल टू 1/2 n-1 है। अब 1/2 जो है ये 1/2 के साथ आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म आपके पास बचेगी वो क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू n-1 आपके पास रह जाएगा। अब n-1 इज इक्वल टू 5 है, 1 भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और 5 जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है, इसको एक साइड पे ले जाओ। n इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 जो है वो माइनस का, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ टर्म आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आ जाएगी। यहाँ तक जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो आपके पास क्या थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास उसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या दिया जाए, या तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म दी जाएगी या कोई भी वैल्यू आपके पास मिसिंग होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट अब आपके पास जो प्रॉब्लम्स है वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज की हैं, वो आपको फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, आज जो यहाँ तक है।
यहाँ तक अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी को कोई भी मसला है तो वो पूछ लें।